इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी चंदन भारद्वाज मौजूद है। चंदन, इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? बिल्कुल, तो जिस खबर के कारण लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो क्या है जरा दर्शकों को हम समझाते हैं कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब का मामला पूरा क्या है, जिसमें आवेदकों की भर्ती सब्स्टिट्यूट के तौर पर की गई थी और इसके बाद कंफर्म करने से पहले जमीन की डील जो है वो हुई। जमीन मिलने के बाद ही जो ऑफर लेटर है, जो जॉब ऑफर है वो दिया गया और जमीन की डील कंपनियों के नाम पर है। ये लैंड फॉर जॉब का पूरा मामला क्या है ये हम आपको समझा रहे हैं। साथ ही साथ जमीन की डील कंपनियों के नाम पर थी और जिसको लेकर लालू परिवार जो है वो अब उसके ऊपर जो शक का घेरा है वो इस तरीके से बढ़ गया है कि तलवार जो है वो गिरफ्तारी की लटक रही है। लेकिन इन सबके बीच घोटाले में 7 जमीनों के होने की सबूत जो है वो अब तक ईडी के पास है, जिनमें जमीन जो है वो राबड़ी, हेमा और मीसा को मिली थी। इस बात की जानकारी अब तक निकलकर जो तमाम अभी तक ईडी की तरफ से इसमें जांच की गई है उसमें चीजें सामने आई है। राबड़ी को 3, मीसा को 2 और हेमा को इसमें 1 जमीन मिली थी और इसीलिए जो अब गिरफ्तारी की तलवार है वो लालू परिवार पर लटकती हुई नजर आ रही है। आवेदकों से 7.5 लाख रुपए इसके एवज में लिए गए। 7 जमीनों को लालू परिवार ने 3.5 करोड़ रुपए में बेचा, यह आरोप है, जिसके बाद अब गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। प्रत्युष हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्युष, आज एक तरफ जहां लालू यादव पहुंचे हैं, कल जब तेजस्वी पहुंचेंगे तो कल भी जो नजारा है वो पटना ईडी ऑफिस के बाहर कुछ ऐसा ही होगा या इससे बड़ी तैयारी है आरजेडी की? नहीं, जो उम्मीद की जा रही है लगभग इसी तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी। इस वक्त लालू यादव 1 घंटे हो चुके हैं। लालू यादव ईडी दफ्तर के अंदर है जहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। आपने देखा था कि गाड़ी में उनके साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी आई थी। मीसा भारती इस वक्त ठीक इस दफ्तर के ठीक सामने शक्तिधाम है। शक्तिधाम में मीसा भारती इस वक्त बैठी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। ये देखिए, आपको मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी के नेता और साथ में मीसा भारती। तस्वीर में आप देखिए मीसा भारती यहाँ पर बैठी हुई है अंदर। और अब ये देखिए, दरअसल बीच में मीसा भारती को आधे घंटे के बाद परमिशन दी गई थी, क्योंकि मीसा भारती का कहना था कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनको उठाने बैठाने के लिए या फिर समय पर दवा देने के लिए या पानी पिलाने के लिए कोई एक परिवार का सदस्य साथ होना चाहिए। इसलिए बीच में 5 से 10 मिनट के लिए मीसा भारती को अलाउ किया गया था। मीसा भारती शक्तिधाम से निकल कर गई अंदर दफ्तर में और उसके बाद फिर वो लालू यादव से मिल करके बाहर आ गई और अभी भी वो शक्तिधाम में बैठी हुई हैं। अब कितनी देर तक पूछताछ चलती है, 2 घंटे या 3 घंटे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि इससे पहले जो समन गया था तेजस्वी यादव को, उस वक्त तेजस्वी यादव उस समन पर ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि कुछ आधिकारिक व्यस्तता है। हालांकि मीडिया में उन्होंने ये भी कहा था कि सब कुछ क्यों हो रहा है सबको पता है, लोकसभा तक किसी तरीके से हमें जांच के नाम पर, हमें पूछताछ के नाम पर बुलाकर तंग किया जाएगा, हम जांच का सामना करेंगे। अब चूंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब लालू परिवार जांच का सामना करने जाएगा और वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता नेता होंगे ये बताने के लिए कि हम जांच से भाग नहीं रहे, हम जांच का सामना करेंगे और हमें परेशान किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये इस बार के लोकसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से एक बड़ा सिंपैथी कार्ड होगा लोगों के बीच में जाने के लिए कि देखिए हम आपके साथ थे, हमने आपकी आवाज उठाई मुखर होकर के, लेकिन हमें केंद्रीय एजेंसियों से डराया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हम जांच से नहीं भाग रहे हैं। इसलिए आज लालू यादव पटना के जोनल ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे हैं, अंदर वो पूछताछ का सामना कर रहे हैं। समझना चाहूंगा कि हलचल अभी किस तरीके की, और आपकी बातचीत यहाँ पर मीसा भारती से उस वक्त हुई तो बेहद नाराज वो नजर आ रही थी मीसा। नहीं, मीसा भारती ने बिल्कुल साफ कहा कि मीसा भारती ने कहा कि आप टाइमिंग देख लीजिए। हाँ। कि हम सत्ता से गए और उसके बाद हम, हालांकि ये समन लालू यादव को पहले दिया गया था, लालू यादव और तेजस्वी यादव को, लेकिन वो बार बार, चाहे वो मीसा भारती हो या फिर सांसद मनोज झा हो, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि ये जो एजेंसी है ये एजेंसी बीजेपी की एजेंसी है, ये तंग करने के लिए अपोजिशन जितने लीडर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। आप देख लीजिए, सत्ता में बैठे जो नेता है, क्या उन पर आरोप नहीं है? क्या उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनसे कितनी बार पूछताछ की जा रही है? लेकिन आप देखिए कि ईडी, आईटी या फिर सीबीआई जितनी बार भी जिसको पूछताछ के लिए बुला रही है, सारे के सारे अपोजिशन के लीडर हैं। उन्होंने कहा कि हम जांच से नहीं भाग रहे, हम जांच का सामना करेंगे, क्योंकि
जो भी सच है वो अदालत में एक और जहां सामने मीसा आएगा। भारती मैं खुद बस लालू इससे यादव तस्वीर के दिखाना साथ चाहूंगा, वहां ये पर देखिए। पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ट्वीट करके कहती है कि लालू शेर है और वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे, और साथ ही ईडी के अधिकारियों को गिरगिट तक बता दिया गया। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं शक्ति धाम के अंदर की ये तस्वीर है, जहां पर मीसा भारती आपको नजर आ रही होंगी। मीसा भारती अंदर बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर के बाद अगर अंदर से उनको कॉल आएगा तो फिर वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पास जाएंगी, जो कि सड़क के ठीक उस पार है ईडी दफ्तर में, क्योंकि उनको समय पर दवा और बाकी उठाने बैठाने के लिए या फिर कुछ दवा देने के लिए या फिर पानी देने के लिए परिवार का एक सदस्य होना चाहिए। ईडी की टीम ने अलाउ किया है कि आप बीच बीच में आ सकती हैं। फिलहाल अंदर पूछताछ चल रही है। जो बात आपने कही कि जो रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट सामने आया, जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है कि लालू यादव शेर है, दरअसल अब आरजेडी यही करना चाह रही है, लोगों के बीच में, अपने वर्कर्स के बीच में ये मैसेजिंग देना चाह रही है कि हम अब जांच से नहीं भाग रहे हैं, हम जांच का सामना करने को तैयार हैं। हमें सत्ता से हटाया गया, कैसे हटाया गया ये लोगों ने देखा, ये जनता ने देखा। दरअसल इसी मैसेज के साथ अब वो ग्राउंड पर उतरना चाहती है आरजेडी, क्योंकि बमुश्किल अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है जब देश में आम चुनाव ये माना जाए कि पूरा इमोशनल कार्ड यहाँ पर अब आरजेडी की ओर से सीधे सीधे खेला भी जा रहा है, क्योंकि जो खेला हुआ वो सबने देखा और बिहार की जनता के बीच में एक भरोसा फिर से पाने की कोशिश यहां पर हो रही है। लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि अभी पूछताछ यहां पर शुरू ही हुई है, ये माना जाए तो कितना वक्त लग सकता है, पूछताछ कितनी देर की हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी आ रही है क्या? देखिए, अमूमन ईडी की पूछताछ कई बार बहुत देर तक चलती है, 8 से 9 घंटे तक चलती है। अभी 1 घंटे का वक्त हुआ है लालू यादव को अंदर गए हुए। अब देखना कि कितनी देर में निकलते हैं। हो सकता है 2 से 3 घंटे में लालू यादव से फिलहाल पूछताछ करके छोड़ दिया जाए, क्योंकि लालू यादव ने यह कहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए वो दिल्ली नहीं जा सकते। आप जहां बोलिएगा, खबर यह भी आई कि हो सकता है कि ईडी की टीम राबड़ी आवास पर, जहां लालू यादव है, वहां पर जाकर अंदर पूछताछ करे। सुबह यह भी खबरें आई थी, लेकिन बाद में हुआ कि लालू यादव ने कहा कि वो 11 बजे ईडी दफ्तर ही खुद आएंगे और लालू यादव यहां पर आए, और 1 घंटे का वक्त अभी निकल चुका है। देखना है कि ये पूछताछ कितनी देर तक चलती है, क्या लंच के बाद फिर दोबारा से पूछताछ होती है, ये सब कुछ भी देखना होगा। प्रत्युष, लेकिन सवाल ये भी हो जाता है, जिस तरीके से मीसा भारती ने कहा कि टाइमिंग पे आप खुद गौर कीजिएगा कि आखिर कल सरकार गिर जाती है, अचानक से आज पूछताछ के लिए समन दे दिया जाता है और उसके बाद समय भी निर्धारित कर दिया जाता है, तो ये खेल आप आगे समझ सकते हैं। तो क्या वाकई यही वो तरीका है? क्योंकि आज आप सुबह भी जब किसी से बात कर रहे थे वहां पे, तो उनका भी कहना है कि 2024 के लिहाज से सब किया जा रहा है। देखिए, आरजेडी हो या फिर अपोजिशन की जितनी भी पार्टियां, उनको पता है कि जब चुनाव में आप जाते हैं तो आपके पास एक एजेंडा होना चाहिए। इनका कहना है कि बीजेपी दरअसल में अपोजिशंस के लीडर्स पर ईडी के और सीबीआई के जरिए जांच और आरोप गढ़ करके बार बार पूछताछ के लिए बुलाकर लोगों एक बड़ी खबर आ रही है। 1 घंटे से लालू से ईडी की पूछताछ जारी है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, ईडी दफ्तर के अंदर लालू यादव मौजूद हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। तो अब तक 1 घंटे का समय बीत चुका है और इस 1 घंटे से पूछताछ अभी भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि लैंड और जॉब मामले को लेकर के लगातार पूछताछ हो रही है। एक मौका फिर से लालू यादव को दिया गया है ताकि वो भी अपनी बात को रख सके। और प्रत्युष खरे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, यहाँ पर देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, जैसा कि आपने बताया। अब ये माना जाए, आपने कहा कि हम पूछताछ से नहीं घबरा रहे हैं, इसका मतलब तेजस्वी यादव को भी जो सम्मन किया गया है तो वो पहुंचेंगे दिल्ली? पहले खबरें आ रही थी कि शायद तेजस्वी यादव पिछली बार की समन की तरह वो पेश ना हो, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी आएंगे और हो सकता है कि वो पटना के इसी जोनल ऑफिस में यहीं पर पहुंचे पूछताछ के लिए। क्योंकि खबर ये भी थी कि दिल्ली उनको बुलाया गया था। दरअसल इससे पहले भी 2 समन तेजस्वी यादव को जा चुका था, जिसमें वो पेश नहीं हुए थे और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि आधिकारिक व्यस्तता है। दरअसल उस वक्त वो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, और ऐसा नहीं कि सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही इस तरह के समन को ठुकराया। उससे पहले आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल उदाहरण है, और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने कहा था कि अपनी चुनावी यात्रा या फिर आधिकारिक काम, इसकी वजह से मैं पेश नहीं हो सकता। लेकिन आज का सिनेरियो बदल चुका है बिहार का। लोग कह रहे हैं कि अब लालू यादव के बाद अब तेजस्वी यादव भी जरूर यहां पर पेश होंगे। दरअसल अब ऐसा करके वो एक मैसेजिंग भी देने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम पर क्या इस वक्त
कैसे केंद्र की एजेंसियों के द्वारा उनका दुरुपयोग करके हमें परेशान किया जा रहा है। ये मैसेजिंग जाएगी, आरजेडी के कार्यकर्ता होंगे, विधायक होंगे, एमएलसीज होंगे। और यहाँ जैसे जो तस्वीर आज आपने देखी कि लालू यादव की गाड़ी यहाँ पर लगभग 20 मिनट तक यहाँ पर बाहर खड़ी रही और लालू यादव की गाड़ी लालू यादव को उतरने में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लग गया। हाँ। उनके जितने भी नेता और वर्कर्स थे उन्होंने गाड़ी को रोक रखा था और बार बार ये कह रहे थे कि लालू जी को परेशान किया जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। दरअसल अब इसी एजेंडे के साथ अब आरजेडी अपना चुनावी एजेंडा दरअसल में अब तय कर रही है। लोग कह रहे हैं कि इसे कहते हैं सिंपैथी कार्ड, इसे कहते हैं विक्टिम कार्ड, जो कि आरजेडी